आज का हमारा टॉपिक है भारतीय नदियों की व्याख्या। क्या पढ़ेंगे? भारतीय नदियों की व्याख्या, यानी भारत में कौन कौन सी नदियाँ होती हैं उन्हीं के बारे में क्या करना है, समझाना है, लिखना है। देख लो, पहले दिया है भारत में 2 प्रकार की नदियाँ पाई जाती हैं। क्या दिया है? भारत में 2 प्रकार की नदियाँ पाई जाती हैं। कितनी प्रकार की पाई जाती हैं? 2 प्रकार। पहला दिया है हिमालयी नदियाँ। पहला क्या दिया है? हिमालयी नदियाँ। और दूसरा दिया है मौसमी नदियाँ। दूसरा क्या है? मौसमी नदियाँ। अब देखो, हिमालयी नदियाँ गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु। हिमालयी नदियाँ में कौन आ जाएगा? गंगा और सिंधु आ गया। दूसरा दिया मौसमी नदियाँ। कौन नदियाँ? मौसमी नदियाँ। इसमें कौन आ जाएगा? कृष्णा आ जाएगा, कावेरी और गोदावरी। मौसमी नदियाँ में कौन आ जाएगा? कृष्णा, कावेरी और गोदावरी। अगला पॉइंट, हिमालयी नदियों में साल भर पानी रहता है। क्या बता रहा है? हिमालयी नदियों में पानी जो रहता है वो क्या रहता है? तो साल भर पानी उनमें भरा रहता है, यानी हिमालयी नदियाँ कभी सूखती नहीं है। दूसरा है मौसमी नदियों में साल भर पानी नहीं रहता है। दूसरा क्या कह रहा है? मौसमी नदियों में साल भर पानी नहीं रहता है। क्यों इनमें साल भर पानी नहीं रहता है? क्योंकि मौसमी नदियाँ, नाम में आ रहा है मौसमी, ये किस पर डिपेंडेंट है? तो मौसम पर निर्भर करती है, यानी इनमें पानी तभी रहेगा जब वर्षा का मौसम रहेगा। ठीक, जब बारिश आएगा तो इनमें पानी भरा रहेगा। जैसे बारिश का सीजन खत्म हो जाएगा तो इनमें पानी क्या हो जाएगा? सूख जाएगा, क्लियर हो जाएगा। अगला पॉइंट है नदियाँ बहुत सारे जल जीवों को घर प्रदान करती हैं। अब क्या बता रहा है? जो नदियाँ होती हैं वो बहुत सारे जल जीवों को घर प्रदान करती हैं, यानी नदियों में क्या मछली रहती है ना, मछली, कछुआ, बहुत सारे क्या रहते हैं? जीव रहते हैं। ठीक, अगला पॉइंट है नदियाँ बहुत सारे लोगों को रोजगार प्रदान करती हैं। कैसे प्रदान करती हैं? तो बहुत सारे लोग किस पर निर्भर है? मछली पालन पर निर्भर करते हैं। और सबसे अधिक मछली पालन किस नदी में होता है? तो गंगा नदी में होता है। ठीक, इसलिए नदियाँ क्या करती हैं? तो रोजगार प्रदान करती हैं। अगला पॉइंट है नदियों से आसपास का वातावरण ठंडा रहता है। क्या बता रहा है? नदियों से आसपास का जो वातावरण रहता है वो कैसा रहता है? तो ठंडा रहता है, यानी नदी के आसपास का जो भी वातावरण रहेगा वो कैसा रहेगा? तो ठंडा रहेगा। अगला पॉइंट, नदियों से बिजली उत्पन्न होती है। क्या बता रहा है? नदियों से बिजली उत्पन्न होती है। कैसे होती है? तो नदियों पर बांध बनाकर बिजली उत्पन्न किया जाता है। अगला पॉइंट, नदियाँ सिंचाई का प्रथम साधन होती हैं। क्या बता रहा है? जो नदियाँ होती हैं वो सिंचाई का प्रथम साधन होती हैं, यानी बहुत सारे लोग सिंचाई के लिए किस पर निर्भर करते हैं? तो नदी पर निर्भर करते हैं। अगला पॉइंट, नदियाँ जलोढ़ मिट्टी लाती हैं। नदियाँ कौन सी मिट्टी लाती हैं? तो जलोढ़ मिट्टी। और जलोढ़ मिट्टी कैसा होता है? तो बहुत ही उपजाऊ होता है। किस फसल के लिए? गेहूँ और धान के लिए। क्लियर है? इसलिए हमें अपनी नदियों की संरक्षण करनी चाहिए, यानी हमें अपनी नदियों को बचाना चाहिए, सुरक्षा करना चाहिए, साफ सुथरा रखना चाहिए। क्लियर है? किसी को दिक्कत? क्लियर, तेज बोलो, किसी को दिक्कत? जब मैं पूछूंगा तब